इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा ज़्यादातर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और ख़ासकर वे योजनाएं जो गरीबों के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं में क्या किया गया है कि ज़्यादातर आधार को कंपलसरी कर दिया गया है। तो कई जगह पर इस आधार कार्ड के चलते बाधा देखने को मिल रही है। आधार एज अ हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा, कि भाई भारत की जो गरीब जनसंख्या है ना, तो उनमें से क्या है, कईयों को दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आधार है, एकदम आप कह सकते हो कि भाई आधार एक तरीके से, ये जो आधार स्कीम है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई स्कीम है। तो इसके चलते कई तकनीकी खामियां इसमें देखने को मिल रही है कि भाई कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी आपके आधार कार्ड में कुछ नाम लिखा हुआ है और जब आप योजनाओं का लाभ लेने जाते हो तब आपको कहा जाता है कि भाई आपका नाम मैच नहीं हो रहा। कभी तकनीकी खराबियों के चलते फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपका आधार कार्ड खो गया तो जो है उसको दोबारा बनवाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, और जब तक आधार कार्ड दोबारा नहीं बन जाता तब तक आपको सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संबंध में टाइटल दिया गया है आधार एज अ हर्डल, कि भाई आधार एक बाधा के रूप में। इन एफिशिएंसीज का मतलब हो गया अक्षमता इन द आधार प्रोजेक्ट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी, कि भाई आधार को लेकर जो भी अक्षमताएं हैं, आधार प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो भी अक्षमताएं हैं, वे इस मार्ग में नहीं आनी चाहिए। शुड नॉट कम इन द वे ऑफ, कि भाई इस रास्ते के बीच में नहीं आनी चाहिए। किस रास्ते के बीच में? ऑफ वेलफेयर डिलीवरी। वेलफेयर डिलीवरी का मतलब हुआ कि भाई सरकार की जो कल्याणकारी योजना है ना, जिनकी डिलीवरी सरकार के द्वारा की जाती है। वेलफेयर का मतलब है कल्याण। तो विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई एक तरीके से जो भी स्कीम्स हैं उनकी डिलीवरी में कोई बाधा आधार प्रोजेक्ट के चलते नहीं आनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनेसडे डिड द राइट थिंग बाय टर्मिंग एज सीरियस द अलिगेशन बाय अ पेटिशनर। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुत सही किया, डिड द राइट थिंग बाय टर्म, टर्म का मतलब है करार देते हुए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एज सीरियस द अलिगेशन बाय अ पेटिशनर दैट 3 करोड़ राशन कार्ड्स वर कैंसल्ड फॉर नॉट बीइंग लिंक्ड विथ द आधार डाटाबेस। तो देखो क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब है याचिकाकर्ता। भाई सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई। उस याचिका में ये बात कही गई कि भाई 3 करोड़ राशन कार्ड धारी जो व्यक्ति हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हो दैट 3 करोड़ राशन कार्ड्स वर कैंसल, कि भाई 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए। क्यों? फॉर नॉट बींग, होने के कारण, नॉट बींग लिंक्ड विद द आधार डाटाबेस, कि भाई ये जो 3 करोड़ राशन कार्ड हैं ये आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए थे, है ना, इनका लिंक आधार कार्ड से नहीं था। इसके चलते 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए। इससे जुड़ी हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि भाई बाय टर्मिंग सीरियस एज द एलिगेशन, तो ये जो आरोप लगाए गए थे ना इस याचिका में, इनको बहुत ही गंभीर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड दैट these were connected to reported starvation deaths in some states। और ये जो राशन कार्ड थे, ये जो राशन कार्ड कैंसिल किए गए थे ना, इनके चलते क्या हुआ? दैट दीज वर कनेक्टेड टू रिपोर्टेड, कि भाई ये राशन कार्ड जो कि कैंसिल कर दिए गए आधार कार्ड से न जुड़े होने के कारण, ये व्यक्ति या फिर ये राशन कार्ड वाले व्यक्ति जुड़े हुए थे किससे? रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, डेथ्स इन सम स्टेट्स, कि भूख के कारण जो मृत्यु। तो कई राज्य जो हैं, इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आई है ना, इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि कई राज्यों में भुखमरी के चलते लोगों की मृत्यु हुई। और ये जो भुखमरी के चलते लोगों की मृत्यु हुई ना, ये वही लोग हैं जिनके राशन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। फलस्वरूप उनको केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाया। तो इस तरह के आरोपों से जुड़ी हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक तरीके से बहुत ही सीरियस कहा है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम, कि भाई ये जो UID है, यानी कि ये आधार कार्ड जो है ना हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कि भाई अनोखी पहचान से जुड़ी हुई ये जो हमारी स्कीम है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, कि भाई यह स्कीम जो है
अस्तित्व में रही है, हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, यह स्कीम जो है अस्तित्व में रही है, मौजूद रही है, फॉर मोर देन अ डिकेड, एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये स्कीम बनी हुई है। डिकेड मतलब 10 वर्षों का समय। एंड रिसेंट डेटा हैज़ एस्टिमेटेड दैट, और नवीनतम जो आंकड़े हैं वह ये आकलित करते हैं, नवीनतम आंकड़े ये बताते हैं, एस्टिमेट का मतलब है आकलित करना है ना, किसी बात को प्रोजेक्ट करना, दैट नियरली 90% ऑफ इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का मतलब भी यही है ना, एक आकलित जनसंख्या जो है, हैज़ बीन असाइंड दी आधार, कि भाई लगभग लगभग हमारे जो नवीनतम आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि भारत की लगभग 90% जनता जो है उसे आधार कार्ड प्रदान कर दिया गया है। हैज़ बीन असाइंड द आधार नंबर, कि भाई लगभग भारत की 90% जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, जो अनुमानित जनसंख्या है, जो आंकलित जनसंख्या है, तो उनमें से 90% को आधार कार्ड या जारी कर दिया गया है। फॉलोइंग द कोर्ट्स जजमेंट इन 2018, 2018 में कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसका अनुसरण करते हुए, अपहोल्डिंग द आधार प्रोग्राम एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स एंड डिग्निटी। अपहोल्डिंग का मतलब है कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए, कि भाई क्या फैसला दिया गया था कि भाई आधार जो प्रोग्राम है इसको बरकरार रखा गया था एज अ रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध। भाई क्या है कि कुछ इस तरह की बातें अदालत में आई थी कि भाई आधार प्रोग्राम जो है इसको हर जगह जोड़ा जा रहा है, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि भाई ये जो है आधार कार्ड को आप हर जगह जोड़ोगे तो यह व्यक्तिगत जो निजता है व्यक्ति की उसके ऊपर भी हमला है। तो कोर्ट ने कहा था कि भाई व्यक्ति की जो इंडिविजुअल प्राइवेसी जो है उस पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना जरूरी है, खास करके आधार कार्ड की बात आती है तो भाई आधार कार्ड जो है एक वाजिब प्रतिबंध है टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स एंड डिग्निटी, कि भाई व्यक्ति की ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने के लिए इतनी निजता को भंग करना जरूरी है। कोर्ट ने ऐसा कहा था ना कि भाई ये कोई नहीं है, ये वाजिब प्रतिबंध है और ये लगे रहना चाहिए। A 4-1 majority bench had also rejected a review petition in January 2021। अब यही कि भाई जनवरी 2021 के दौरान एक बेंच ने, है ना, 4 लोग, मतलब एक बेंच बनी थी, कोर्ट की अदालत की एक बेंच थी, उसमें 5 व्यक्ति थे, 4 व्यक्तियों ने पक्ष में फैसला दिया और एक व्यक्ति विपक्ष में था। तो 4-1 मेजोरिटी बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्टेड अ रिव्यू पेटिशन, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना, कि भाई एक बार फिर से याचिका लगाई गई, उस याचिका में एक बार फिर से ये बात कही गई कि भाई आधार कार्ड की अनिवार्यता एक तरीके से निजता को भंग करती है, तो इसको फिर से खारिज कर दिया गया ना, इसको एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया अदालत के द्वारा। क्वेश्चंस अबाउट द स्कीम्स वैलिडिटी फॉर पब्लिक पर्पसेस हैव बीन पुट टू रेस्ट, कि भाई कई तरह के प्रश्न हैं किसके बारे में, कि भाई ये जो स्कीम है ना, ये कितनी वैलिड है, फॉर पब्लिक पर्पसेस हैव बीन पुट टू रेस्ट, कि भाई इस योजना की वैलिडिटी के बारे में कई तरह के सवाल उठाए गए थे, तो उनको पुट टू रेस्ट का मतलब होता है शांत कर देना, है ना, कि भाई ये बताया गया इस योजना के तहत, इस आधार कार्ड के तहत, कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत प्रतिबंध जो है निजता पे होना जरूरी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आधार कार्ड जो है आपकी निजता को भंग कर रहा है, क्योंकि ये वास्तव में जो है एक तरीके से लाभदायक है और कई कल्याणकारी योजनाएं जो है इससे जुड़ी हुई हैं। बट दैट हैज़ नॉट मीन्ड दैट कंसर्न्स अबाउट द फेल्यूर्स इन द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव बीन अले, अले का मतलब होता है दूर करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो चिंताएं हैं किसके बारे में, द फेल्यूर्स इन द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कि भाई आधार कार्ड के माध्यम से जो आइडेंटिटी को पहचाना जाता है ना, उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, तो कई तरह की असफलताएं हमें देखने को मिलती है, कई तरह की फेल्यूर्स देखने को मिलती हैं, तो उन फेल्यूर्स को दूर नहीं कर दिया गया है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव बीन अलेड, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आधार कार्ड के दौरान जो पहचान से संबंधित जो असफलताएं हमें देखने को मिलती हैं उनको दूर कर दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। दीज इंक्लूड इनएफिशिएंसीज इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, देखो क्या क्या दिक्कत आती है आधार कार्ड के माध्यम से जब व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है, तो क्या क्या परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। इनएफिशिएंसीज अक्षमताएं,
इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, कि भाई जो बायोमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन किया जाता है ना, आपका फिंगरप्रिंट मशीन पे टच करके लगाया जाता है, तो कई बार टेक्निकल गड़बड़ी के चलते ठीक तरह से मैच नहीं हो पाते आपके फिंगरप्रिंट। एंड अपडेटिंग, इसके अलावा अपडेट करने में भी दिक्कत आती है ना, अद्यतन रखना सामग्री को। लिंकिंग ऑफ आधार विथ बैंक अकाउंट, कई बार इस चीज़ में भी दिक्कत आती है ना कि भाई आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हो पा रहा है ना। भाई कई कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कारण हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। एंड द यूज़ ऑफ द आधार पेमेंट ब्रिज, एंड द यूज़ ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज, कि भाई ये जो आधार के माध्यम से जो पेमेंट होता है ना, तो उसके माध्यम, भाई उसके बीच में जो कड़ी है कि भाई आधार को आपने कहीं पे लगाया, उस आधार, वो आपका आधार नंबर है, वो मैच करेगा तब आपका पेमेंट होगा, कहीं मिसमैच हो गया तो दिक्कत हो गई। विद बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस, कि भाई ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यही जो राशन कार्ड का सिस्टम है हमारा, है ना, विद बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस, कि भाई पीडीएस के तहत जो राशन कार्ड से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। द नरेगा एंड एलपीजी सब्सिडी, कि भाई नरेगा या फिर ये जो एलपीजी सब्सिडी प्रदान की जाती है अमंग अदर इसेंशियल्स, कि भाई ये कुछ आवश्यक, एक तरीके से आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ये कुछ आवश्यक सेवाएं हैं। रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू हैव द आधार नंबर, और इनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को ज़रूरत है कि उसके पास आधार नंबर हो, टू हैव द आधार नंबर। इनएफिशिएंसी एंड फेल्यूर्स हैव लेड टू इनकन्वीनियंस, इनएफिशिएंसीज का मतलब है अक्षमताएं, एंड फेल्यूर्स असफलताएं, हैव लेड टू का मतलब है कारण बनना, इनकन्वीनियंस एंड सफरिंग फॉर द पुअर। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो अक्षमताएं हैं, कई तरह की जो गड़बड़ियां हैं, कई तरह के जो फेल्यूर्स हैं, वो कारण बने हैं किस चीज़ का, कि इनकन्वीनियंस का, असुविधा का, एंड सफरिंग का मतलब है झेलना, परेशानी झेलना, फॉर द पुअर, कि भाई जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को झेलना पड़ा है, उन्हें असफलताएं झेलनी पड़ी हैं, उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। देयर आर रिपोर्ट्स, इस तरह की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, दैट शो, जो कि दिखाती हैं, फेलियर्स इन ऑथेंटिकेशन हैविंग लेड टू डिलेस इन द डिसबर्स। देयर आर रिपोर्ट्स, इस तरह की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, दैट शो, जो कि दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, फेलियर्स इन ऑथेंटिकेशन, कि भाई आपके आधार कार्ड जो है उसका एकदम आपने उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, उसका प्रमाणीकरण नहीं हो पाया, तो उसके वो कारण बना, हैविंग लेड टू डिले, जिसके चलते देरी हुई किस चीज़ में, इन द डिसबर्सल ऑफ बेनिफिट्स। डिसबर्सल का मतलब यहाँ पे वितरित करना है ना, ऑफ बेनिफिट्स, कि भाई कोई व्यक्ति है उसे जो फायदे मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि आधार कार्ड का ठीक तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक तरह से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, प्रमाणीकरण नहीं हो पाया। इन मैनी केसेस, कई केसेस हमें इस तरह के भी देखने को मिले, इन देयर डिनाइल, कि कई लोगों को मना कर दिया गया, डिनाई का मतलब है मना कर देना, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ लेजिटिमेट बेनिफिशियरी नेम, है ना, कि भाई कई कई जगहों पे हमें देखने को मिला कैंसिल कर दिए गए लेजिटिमेट बेनिफिशियरी नेम। लेजिटिमेट का मतलब है कानूनन, कानूनी, बेनिफिशियरी मतलब जिसको फ़ायदा मिलेगा, कि भाई जो एक तरीके से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है सरकार की योजना का, उसका एक तरीके से जो कानूनन नाम है उसको क्या किया गया, कैंसिल, इन देयर डिनाइल ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ लेजिटिमेटी बेनिफिशियरी नेम, कि भाई कई बार क्या हुआ कि भाई नाम में हमें चेंज देखने को मिला, है ना, तो उस नाम को ही कैंसिल कर दिया गया या नाम में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली, इसके चलते उस व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड दैट एग्जम्पशन मैकेनिज्म, कि भाई सरकार ने ये वादा किया था, हैड प्रोमिस्ड दैट, एग्जम्पशन का मतलब है छूट, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, दैट वुड अलाउ फॉर ओवरराइड। देखो ओवरराइड का मतलब होता है अवहेलना करना, कि कोई चीज़ है इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने दो, ओवरराइड करने का मतलब है इसको छोड़ देना, है ना, इस पे ध्यान न देना। सच फेल्यूअर्स will help beneficiaries still avail subsidies and benefits despite system failures। भाई सरकार ने ये वादा किया था कि भाई आधार कार्ड को लेकर जो हमने सिस्टम तैयार किया है, उस सिस्टम के फेल होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि भाई आधार कार्ड को लेकर जो हमने सिस्टम बनाया है उसके फेल होने के बावजूद भी
जिन लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी हुई स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए उनको मिलने के लिए हम इंतजाम करेंगे, है ना भाई। इस बात में हम छूट देंगे, सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम छूट देंगे कि ये जो सिस्टम है ना, दैट वुड अलाउ फॉर ओवर राइडिंग सच फेलियर्स, कि ठीक है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है उसमें कुछ फेलियर्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो उनको हम दरकिनार कर देंगे, उनको ओवरराइड कर देंगे, और जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभ प्राप्त करता है स्टिल अवेल, वे जो है अपने आप को उपलब्ध करा पाएंगे, उनको सब्सिडीज मिल पाएगी, उनको बेनिफिट्स मिल पाएंगे बावजूद सिस्टम में खराबी होने के। दैट हैज़ बीन द रेस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट टू द रिसेंट पेटिशन एज वेल। अभी हाल ही में ये जो पेटिशन लगाई गई है ना, अभी हाल ही में ये जो याचिका लगाई गई, जिस याचिका में कहा गया कि भाई आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ी हुई गड़बड़ियों के कारण कई लोग जो हैं उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, उसके प्रति भी, उस पेटिशन को भी सरकार ने इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, इस तरह की प्रतिक्रिया दी। दैट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट, कि भाई यही रेस्पॉन्स सरकार का रहा है टू द रिसेंट पेटिशन एज वेल, कि भाई अभी हाल ही की जो नवीनतम याचिकाएं हैं उनके प्रति भी कुछ इसी तरह का रिस्पॉन्स सरकार का रहा है, कि भाई सरकार का कहना है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि भाई ये जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो सिस्टम में खराबी है उस खराबी को ध्यान न देते हुए जो लाभ प्राप्त करता है उस तक फायदा पहुंचाया जाए। बट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स सच एज झारखंड फ्रॉम 2007, लेकिन 2017 की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है ना कुछ राज्यों से, जैसे कि झारखंड है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, वे रिपोर्ट्स ये बताती हैं, सजेस्ट दैट देयर हैव बीन स्टारवेशन डेथ, कि कई लोगों की भुखमरी के चलते मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ द डिनाइल ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज। बिकॉज ऑफ द मतलब के कारण, डिनाइल का मतलब इनकार कर दिया गया कि भाई आधार कार्ड में एक तरीके से आधार कार्ड न होने के चलते या आधार कार्ड सिस्टम जो है उसमें खराबी होने के चलते जो बेनिफिट्स लोगों को मिलने चाहिए थे, जो सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और उसके चलते कई मृत्युएं, भुखमरी से चलते कई मृत्युएं हमें देखने को मिली। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल्यूर्स, कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं ना एक तरीके से आधार कार्ड सिस्टम है ना, तो इसमें कई जो फेलियर्स हमें देखने को मिले हैं, कई तरह की असफलताएं देखने को मिली हैं। आर बट एक्सपेक्टेड ऑफ अ लार्ज स्केल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, का मतलब होता है गहन प्रोजेक्ट सच एज द यूआईडी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इस, है ना, तो भाई अब आप हजारों लाखों की संख्या में जब आप ये काम करते हो, और ये काम जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव का मतलब है कि भाई सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से गहन, तकनीकी गहन काम है ये, और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ये काम, प्रोजेक्ट सच एज द यूआईडी। तो इसमें, इससे आप उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्टेड, कि हाँ भाई ये इतना बड़ा तकनीकी लेवल पे काम है, तो हज़ार में से एक दो केस ऐसे हो सकते हैं जिनमें गड़बड़ियाँ देखने को मिले, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई गड़बड़ी हो सकती है। डेस्पाइट बीइंग डिजाइंड टू स्टोर फिंगर एंड आइरिस स्कैन्स ऑफ मोस्ट यूजर्स, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, बीइंग होने के बावजूद, कि भाई इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आधार सिस्टम को, टू स्टोर फिंगर एंड आइरिस स्कैन, कि भाई इसमें क्या किया जाता है, पूरे आधार सिस्टम में आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आइरिस स्कैन आपकी आंखों का स्कैन लिया जाता है, ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं उनकी आंखों का स्कैन किया जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। डाउट्स अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, लेकिन इसके बावजूद भी शंकाएं बनी हुई हैं, डाउट्स बने हुए अबाउट किसके बारे में, द सक्सेस रेट्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण, भाई ये जो ऑथेंटिकेशन है इसकी सफलता की दर जो है उसके बारे में डाउट्स बने हुए हैं। एंड द जनरेशन ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स, और ये जो पूरा की पूरा टेक्नोलॉजिकल दिक्कत आ जाती है और कई बार जो है गलत गलत फॉल्स नेगेटिव्स क्रिएट हो जाते हैं, ऑलवेज परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब है बने रहना, कि भाई कई बार ठीक है आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते इन सब सावधानियों के बावजूद। मोर सो, और ज़्यादा इसलिए भी होता है फॉर लेबरर्स एंड ट्राइबल पीपल, कि भाई जो मजदूर लोग हैं या जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, इनको ज़्यादातर परेशानियां देखने को मिलती है। देखो क्या होता है, दोज एंगेज्ड, एंगेज का मतलब है लगे होना, कि वे व्यक्ति जो संलग्न हैं इन मैनुअल एंड हार्ड वर्कर, मैनुअल का मतलब है हाथ से जो काम करते हो ना आप, जैसे कस्सी चलाना, फावड़ा चलाना, गेंती चलाना, है ना, दोज एंगेज्ड इन मैनुअल एंड हार्ड लेबर, कि भाई वे लोग जो कि मतलब कठिन परिश्रम में जुड़े हुए हैं ना, जो हाथ से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, आर ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब है संवेदनशील होना, अति संवेदनशील होना, टू फिंगरप्रिंट चेंजेस ओवर टाइम। तो देखो क्या होता है, आप हाथ से कोई काम कर रहे हो लगातार, है ना,
तो आप जो है बहुत संवेदनशील अवस्था में होते हो टू फिंगरप्रिंट चेंजेस ओवर टाइम, कि भाई एक 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपके फिंगरप्रिंट में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप कोई हाथ के कोई काम कर रहे हो ना, आप जो है एक तरीके से एक मजदूर हो आप, तो इन प्रैक्टिस तो यही देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो मैनुअल लेबर्स हैं या कठिन परिश्रम में जो लगे हुए लोग हैं, हाथों से जो काम करते हैं, वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं कि एक लंबे समय में उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनमें चेंज आ जाते हैं। इन प्रैक्टिस अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, बेनिफिशियरीज हैव टेंडेड टू, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, टेंडेड टू यूज आधार कार्ड्स एज आइडेंटिटी मार्कर्स, beneficiaries have tended to use Aadhaar card as identity markers, but there have been instances of people losing card। भाई देखो क्या हुआ है कि ये जो लाभ प्राप्त करता है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति रही है कि वे क्या करते हैं, आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में यूज करते हैं। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं ऑफ पीपल लूजिंग कार्ड, कि भाई कई लोग हैं उनके आधार कार्ड खो गए, एंड बीइंग डिनाइड, और फिर उनको मना कर दिया गया बेनिफिट्स, है ना, एंड बीइंग डिनाइड बेनिफिट्स, और उसके बाद में उनको क्या किया गया, बेनिफिट्स इनकार कर दिए गए। गिवन द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए कि भाई ये आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो समस्या है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर है। स्केल का मतलब है पैमाना, कि भाई ये समस्या जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर है। तो इस पैमाने को ध्यान में रखते हुए द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वुड डू वेल, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए बेहतर होगा, वुड डू वेल, क्या बेहतर होगा, टू अलाउ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, कि एक वैकल्पिक पहचान की व्यवस्था की जाए, सो दैट, ताकि जेन्युइन बेनिफिशियरीज, ताकि वास्तविक जो लाभ प्राप्त करता है सरकारी योजनाओं के, आर नॉट डिनाइड ड्यू सब्सिडी, उनको इनकार न किया जाए ड्यू सब्सिडीज, ड्यू का मतलब है जो बकाया, कि भाई जो बकाया सब्सिडी, ड्यू सब्सिडीज का मतलब है जो उनको मिलना है, कि भाई जो वास्तविक लाभ प्राप्त करता है सरकारी योजनाओं के, उनको जो सब्सिडी मिलना है वो उन्हें मिले, वह उन्हें डिनाई न की जाए। इसके लिए जरूरी है कि आधार कार्ड के अलावा भी अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन उन लोगों के पास होना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड कैन स्टिल बी एड्रेस्ड, अब देखो ये बात आ सकती है कि भाई आधार कार्ड को हटा देंगे हम तो फ्रॉड हो सकता है ना, कि भाई फ्रॉड की घटनाएं हो सकती हैं ना। तो ठीक है, ये जो फ्रॉड की घटनाएं हो सकती हैं, इस घटनाओं का ये जो प्रश्न है इसका समाधान किया जा सकता है, एड्रेस का मतलब है समाधान, बाय द यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड, कि भाई अन्य कार्ड्स हो सकते हैं, है ना, उनका वेरिफिकेशन करके ये जो फ्रॉड की घटनाएं हैं इनको कम किया जा सकता है। एंड बाय डिसेंट्रलाइज्ड डिसबर्सल, डिसबर्सल का मतलब है वितरित करना, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है विकेंद्रीकृत कर देना। एक तो होता है केंद्रित, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है सारा काम सारा काम जो है केंद्र सरकार करेगी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है पावर को वितरित कर देना, राज्य सरकार के हाथ में दे देना, क्षेत्रीय स्तर पे पावर को प्रदान कर देना। तो एडिटोरियल बोलता है कि भाई एक काम तो ये किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड, डिसबर्सल का मतलब है वितरण, है ना, ऑफ सर्विसेज एट द पंचायत लेवल, कि भाई ये जो लाभ प्राप्त करता है, इन्हें जो केंद्र सरकार की ओर से जो सेवाएं मिलती हैं, जो लाभ मिलता है, उनका वितरण को क्या करते हैं, हम उनको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं और पंचायत लेवल पे हम पहुंचा सकते हैं। कि भाई पंचायत लेवल पे आप क्या कर सकते हो, जो वेरिफिकेशन होना चाहिए व्यक्तियों का, है ना, लाभ प्राप्त करता जो है उसका जो वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसको आप बिल्कुल पंचायत स्तर पे कर सकते हो और वहीं से उसे जो है लाभ दे सकते हो। तो इस तरह की जो कुछ बातें हैं इन पर सरकार गौर कर सकती है। सेकेंड एडिटोरियल देखते हैं कि भाई सेकेंड एडिटोरियल किससे संबंधित है, फॉर अ रीसेट। देखो रीसेट का मतलब है दोबारा से किसी चीज को सेट करना। हमें अच्छी तरह से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान, है ना, डोनाल्ड ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिका और चाइना में एक तरीके का कोल्ड वार चलता रहा, खास करके ट्रेड को लेकर। कि भाई क्या हुआ, अमेरिका ने चाइना पर कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। तो इसके चलते अमेरिका और चाइना दोनों में तनातनी बनी हुई थी। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका और चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं, है ना, अमेरिका और चाइना के जो कूटनीतिज्ञ हैं या फिर जो राजनेता हैं, उनकी एक मीटिंग स्टार्ट हुई है, कहाँ पे, अलास्का में। उनकी एक मीटिंग स्टार्ट हुई है अलास्का में, यानी कि बातचीत जो है अमेरिका और चाइना ने बातचीत की शुरुआत की है। तो इस बातचीत के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि भाई आगे चाइना और अमेरिका के बीच में बात बन सकती है। देयर इज नो होप ऑफ अ सडन इंप्रूवमेंट इन यूएस चाइना टाइज का मतलब है संबंध। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात की तो कोई
कोई उम्मीद नहीं है कि अचानक से अमेरिका और चाइना के जो संबंध हैं वे सुधर जाएंगे। इस बात की तो कोई उम्मीद नहीं है। बट द अलास्का मीट इज़ अ स्टार्ट। लेकिन अलास्का में ये जो मीटिंग प्रारंभ हुई है अमेरिका और चाइना के बीच में, यह एक शुरुआत हो सकती है। और इस मीटिंग को आगे फिर और मीटिंग की जाए तो धीरे धीरे बात बन सकती है। और अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर जो तनातनी बनी हुई है उसमें थोड़ा सुधार हमें देखने को मिल सकता है।